वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों, दैट इज वीडियो नंबर 27। ये है हमारा सेकंड वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से पैसों को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट करेंगे या करने चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पे अपनी बात खत्म हो गई थी कि हम लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने के लिए एनुअल वैल्यू या फिर रेंटल एनुअल वैल्यू, किराए की वैल्यू क्या है, ये घर के किराए की कितनी वैल्यू हो सकती है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी बात रुक गई थी कि एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है हम वही समझाने के लिए लेके आए कि एनुअल वैल्यू क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस? एनुअल वैल्यू किसे कहना चाहिए? तो देखो किसको बोलना चाहिए। एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज द अमाउंट। एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की एक वो अमाउंट है for which the property might be let out on yearly basis। कि एक मालूम करें कि प्रॉपर्टी का एक क्या किराया आ सकता है एक साल का। एक साल का किराया क्या, एक साल का किराया क्या, ये पहचानने का नाम है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू निकालना मतलब एक साल का क्या किराया, एक साल का क्या किराया, ये निकालना है। अब एक साल का क्या किराया, तो आप बोलेंगे सर मैं 10,000 रुपये महीने को किराए से दिया घर, एक साल का 1,20,000 रुपया, निकालने की क्या जरूरत है। तुमने खरीब का है बोल के, अपने गांव का बच्चा है बोल के तुम 2,000 रुपये किराए से दिए, लेकिन वो घर की कीमत 2,000 नहीं ना। इनकम टैक्स मानेगा क्या वो बात को? इनकम टैक्स बोलेगा तुम 10,000 रुपये अगर 2,000 में दे रहे साहब, तुम गलत कर रहे, तुम टैक्स चुरा रहे। हाँ, तो इसलिए एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस तुम्हारे या मेरे को मिला हुआ किराया नहीं है, नहीं है। इनकम टैक्स ने बताया है कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन सीख लो। जिस बच्चे ने एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन सीख लिया उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीत लिया। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस का कैलकुलेशन सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सीख लिया वो जीत गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीत गया, उन्होंने अच्छा खासा जीत गया, 80 to 85% काम हुआ उसका। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस या एनुअल वैल्यू अपन घर की कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में बात करने से पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू के बारे में इनकम फ्रॉम हाउस एनुअल वैल्यू के बारे में इनकम टैक्स ने क्या बोला है। तो इनकम टैक्स ने बोला है कि भाई एनुअल वैल्यू वो किराया नहीं है जो आपको मिला। 10,000 रुपये महीने आपने किराए से दिए, आपको 1,20,000 मिले, तो एनुअल वैल्यू वो नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा? इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा। तो फिर क्या है एनुअल वैल्यू भाई, वो भी तो बोलो हमको। तो अरे बच्चों, इनकम टैक्स के पास एनुअल वैल्यू के नाम पर एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, 4 आदमियां हैं। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि ये 4 लोग हैं। ये 4 लोगों में से देखो, चारों को पढ़ो, चारों की स्टडी करो, चारों वैल्यूज को देखो। चारों वैल्यूज को देखने के बाद ही एनुअल वैल्यू आ सकती है, तब तक एनुअल वैल्यू नहीं आ सकती। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो 4 लोग है कौन जिससे हमको भिड़ने का है। समझे क्या? वो 4 लोग कौन है जिनसे हमको भिड़ना है। दुश्मन की अगर हमको अच्छे से खबर रही तो हम दुश्मन के ऊपर अच्छे से अटैक कर सकते। भले ही आपको आपके फौज में, आपके जो फौज है, आपकी फौज में कौन किस चीज का एक्सपर्ट है वो एक बार के नहीं मालूम रहा तो चलता, लेकिन दुश्मन की फौज में कौन सी चीज के एक्सपर्ट है लोग, वो अगर आपको मालूम रहा तो आप उसकी कमर तोड़ सकते। तो अगर दुश्मन से भिड़ना है तो पहले दुश्मन की खबर लो कि वो कौन है, उसकी डिटेल, उस कैसा है, उसको कैसे, उसकी अगर डिटेल तुम्हारे पास है, यू आर हाफ वे देयर, आधी जंग आप लोग जीत चुके हो। ठीक है, तो अगर एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है और वो इन चारों में छुपा हुआ है, इन चारों में से कोई एक आदमी एनुअल वैल्यू बनेगा, ऐसा इनकम फ्रॉम
सॉरी ऐसा इनकम टैक्स ने बोला है। इन चारों में से कोई एक आदमी एनुअल वैल्यू बनेगा, ऐसा इनकम टैक्स ने बोला। तो पहले ये चारों की स्टडी करोगे, ये चारों है कौन, चारों से भिड़ना है, चारों को पूछना है कि तुम में से कौन है हमारा एनुअल वैल्यू। तो कौन है ये चार, आओ। इनकम टैक्स एक्ट has described in detail on the calculation of annual value of the house। डिटेल में बताया वाला है अपने को आगे मिलेगा वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मगर इनकम टैक्स एक्ट के पास the annual value में भी एनुअल वैल्यू हो सकती है, मे बी एनी, कोई भी ऑफ दी 4 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज में से कोई भी एनुअल वैल्यू हो सकती। कौन है वो 4 वैल्यू, आ गए म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एक वैल्यू हो गई, फेयर रेंटल वैल्यू ये एक वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू ये एक वैल्यू हो गई, एक्चुअल रेंटल वैल्यू ये एक वैल्यू हो गई। ऐसे कितने हो गए रे बच्चे, 4 वैल्यूज हो गए। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू। नाउ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू को लोग प्यार से भी पुकारते। प्यार से हम लोग प्यार से कैसा पुकारते, जैसे डियरनेस अलाउंस को प्यार से पुकारते डीए, वैसा हम इनको भी प्यार से पुकारते एमआरवी, एफआरवी, एसआरवी, एआरवी। अरे प्यार भरे नाम है। हाँ, तो एमआरवी, एफआरवी, एसआरवी, एआरवी ये इनके प्यार भरे नाम है। एमआरवी म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, एफआरवी फेयर रेंटल वैल्यू, एसआरवी स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, एआरवी एक्चुअल रेंटल वैल्यू। देखेंगे कि कौन कौन है, एक एक दुश्मन की खबर लेंगे और उन चारों दुश्मनों में से कोई एक दुश्मन हमारी एनुअल वैल्यू बनेगा घर की, जिसके ऊपर हमको टैक्स भरना है। चलो, What are these rental values? रेंटल वैल्यूज क्या है, किसको बोलते हैं, क्या उनका मतलब है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू मतलब क्या, चलो देखेंगे। Let us take all these rental values on the ground and get the concepts clear। तो चलो इन सबको डालते हैं जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर पटकते हैं और देखते हैं कि एक को निचोड़ के झिझोड़ के कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले लिया मैंने म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, ये मतलब एमआरवी। क्या बोल रहा है देखो, value determined by the municipal authority in respect of a property is called municipal value of that property। ऐसा है क्या? म्युनिसिपल मालूम है ना, म्युनिसिपलिटी अपनी, हाँ नांदेड़ वागड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। उनके अंडर में आने वाले पूरे एरिया के हर प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू निकाल के रखते कते। उसको बोलते कते म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। वो वैल्यू उन्होंने निकाल के रखते और एक्सपेक्ट करते कि इस वैल्यू के ऊपर इस शहर में आपको घर मिल सकता है किराए पे। भैया बात समझ में ही क्या दी? क्या बोल रहा हूं देखो तुम, वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, वो वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने तय की इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टी की। तो म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपलिटी के एरिया के अंडर में आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक वैल्यू फिक्स करती है, रेंटल वैल्यू। उस वैल्यू को बोलते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, एमआरवी, सिंपल। एफआरवी होता है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू इज द रेंटल वैल्यू दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। मतलब मार्केट के अंदर 1 BHK का 5,000 रुपये किराए का रेट चल रहा, तो उसके बाजू में मेरी बिल्डिंग है, मेरी भी बिल्डिंग में 1 BHK है, लगभग उतना सिमिलर सेम
तो मेरे को कितना किराया मिलेगा? 5,000 मिलेगा सर, बाजू वाले को 5 मिल रहा। ये होता है मार्केट वैल्यू, उसको बोलते फेयर रेंटल वैल्यू। मतलब मार्केट में इस एरिया का रेट क्या चल रहा। म्युनिसिपल अपना एक रेट दे सकती है, मार्केट में उसका अपना एक रेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं इसके। तो उसको बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू अलग हो सकती है, फेयर वैल्यू अलग हो सकती है। म्युनिसिपलिटी कुछ और फिक्स करी और मार्केट में कुछ और ही चल रहा है किराया, हो सकता है ऐसा, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोग अपने घर की म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते, 7-12 लेके जाने का, उधर म्युनिसिपलिटी को उधर रहता, उधर जाके मालूम कर सकते हैं आप। फेयर वैल्यू तो आप लोग को समझ में आती, मार्केट देख के अपना घर 1 BHK है हम तो अपन कभी भी 5,000 रुपये किराए से दे सकते हैं, समझ में आता है साहब। लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है तो आपको उधर जाके निकाल के लाना पड़ता है उसको 7-12 लेके। तो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, कितने वैल्यूज को देख लिए हमने? 2 वैल्यूज को देख लिए, MRV FRV क्लियर। SRV स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू जो है ना, एक एक्ट पास किए वाला है हिंदुस्तान के अंदर, उसको बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या बोलते हैं? रेंट कंट्रोल। किराया कुछ भी ले रही थी पब्लिक, कुछ भी किराया, अभी भी देखो ना कैसा कुछ भी किराया लेते लोग, किराया कुछ भी अंड का संड हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक एक्ट बनाने वाला है कि भाई लोग जो है तो कुछ भी किराया नहीं ले लेना, है ना, लूट मार नहीं हो जाना किराए की, लोगों की रहने की कितनी परेशानी हो जाएंगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक ज़माने में रेंट कंट्रोल एक्ट पास किया था, मेरे को जहाँ तक ध्यान में, शायद पुरानी बात है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट करके एक एक्ट पास किए, मेरे को एग्जैक्टली उसका ईयर याद नहीं आ रहा, आप लोग देखो मिल जाएगा आपको। तो स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू मतलब वो एक्ट के हिसाब से फिक्स किया है ना, वो एक्ट के हिसाब से फिक्स हुआ है। वो जो एक्ट पास हुआ अपना स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, वो एक्ट के हिसाब से आपकी एरिया, देखो पहला तो क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी ने फिक्स किया, दूसरा तो जो मार्केट में चल रहा, और तीसरा जो स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से फिक्स हो रहा है, उसमें भी वैल्यूज होती हैं, कुछ कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके निकालते। समझ में आया? 3 हो गए अपने मुद्दे, म्युनिसिपल, फेयर, स्टैंडर्ड। लास्ट में आता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब सच्ची मुच्ची का। तो पहली 3 बातें हो गई, अब ये चौथी जो बात है सच्ची मुच्ची, मतलब एक्चुअल में तुमने दिए कितने में किराए पे घर, वो द एक्चुअल रेंट इज द रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट। एक्चुअल 4 वैल्यूज हो गए, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। Municipal value is fixed by municipality. Fair value is a market value. Standard value is fixed by the Rent Control Act. And actual value is that kiraya which owner has received. Right? Clear? Okay. तो ये 4 वैल्यूज है, ये 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू बनती है घर की एनुअल वैल्यू। कब, क्यों, कैसे बनेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।